अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटेशनल मेथड इन फिज़िक्स के इस कोर्स में हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कंप्यूटेशनल, जिससे हम फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला मेथड इसमें हमारे पास होता है जिसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल टेक्निक या इटरेटिव सर्च मेथड भी इसको कहते हैं। इसमें हमारे पास एक लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है और उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द इंटरवल 0 to 3। तो अगर हम इसका ग्राफिकल सोल्यूशन देखें, हमारे पास इसका ग्राफिकल सोल्यूशन इंक्लूड होगा दो पार्ट्स में। एक पार्ट हमारे पास जो है यहाँ पे cos x है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास x है जो कि हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बढ़ती है जो ओरिजिन से पास होकर यू स्ट्रेट जाती है, और दूसरे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारे पास साइनोसाइडल फॉर्म बनती है ग्राफ की। जैसे cos x का 0 पे cos 0 1 होता है, तो इसलिए यहाँ इसका ग्राफ 1 से शुरू होकर यूँ चलता जाता है, और इस सेम एज इट इज़ नेगेटिव साइड पे भी चलता है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड से हम किस तरह इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। ग्राफिकल मेथड्स को जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, उसका सोल्यूशन हमें पता चल गया। अगर वो हमें ग्राफिकल मेथड से आपको सोल्यूशन फाइंड करने को कहे तो आप ऊपर वाले ग्राफ में जैसे मैंने बताया उस तरह से फाइंड करके दे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल मेथड भी साथ में पूछे तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इंटरवल दिया गया था हमारे पास 0 to 3, उसको डिवाइड करें स्मॉल स्टेप्स में, यानी 0, 0.5, 1, 1.5, 2 इस तरह से। जब आप उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे तो उसी हर इंटरवल को फंक्शन में पुट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि फंक्शन विल चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो जिस पॉइंट्स पे वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो रही होगी उसको हम नया इंटरवल ले लेंगे और उसी इंटरवल को दोबारा से स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन आ जाएगा। सो टेक दीज न्यू पॉइंट्स एज योर न्यू इंटरवल। Now again divide the new interval into small steps and find the interval on which the solution of the function exists। यानी कि जिस इंटरवल पे वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव पे शिफ्ट हो रही है वहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इन दैट वे वी विल अप्रोचेस टू अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट सोल्यूशन। इसमें हम न्यूमेरिकल मेथड देख रहे थे कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे x लिख लेते हैं cos x, और cos x माइनस x पे देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। इंटरवल को हमने डिवाइड किया 0, 0.5, 1। अच्छा, इसमें मैंने बाकी इंटरवल क्यों नहीं लिया? अगर आपके पास ना वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव पे किसी दो इंटरवल पे चेंज हो रही हो तो आप बाकी इंटरवल को बेशक उस पर वैल्यू ना देखें, सिर्फ इन्हीं दो को। अब जैसे कि वैल्यू 0.5 पे 0.37 आ रही है, 1 पे 0.46 आ रही है, तो मैं सिर्फ इन दोनों इंटरवल को एज ए न्यू इंटरवल कंसिडर करूँगा और फिर इन्हीं को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड। अच्छा, इसमें जब भी आप कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डिग्री में नहीं होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री में। इसको हमेशा शिफ्ट मोड करके इसको रेडियन में चेंज करेंगे और हमारे पास तब आप फाइंड करेंगे कॉस, यानी 0. आपने 5 फाइंड करना है तो 0.5 पे देख सकते हैं 0.87 हमारे पास आई है। करूँगा, बाकी इंटरवल्स पे देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि आपने 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, उसको इससे नेगेटिव 1 माइनस 0 किया, ये तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और 0.5 पे 0.87 आई। और अब जो न्यू इंटरवल आया उसको हम अगेन स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि कैसे करते हैं। 0.5 से 1 तक है मेरे पास, तो 0.5, 6, 0.7, 0.8, 0.9 में डिवाइड किया। और इसी तरह 0.5 में cos x की वैल्यू देखी, 0.6 पे cos x की वैल्यू देखी और मेरे पास 0.82 आई है, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया 0.82 को 0.6 से 0.22। अब इसी तरह हम देखते हैं कि 0.7 पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जबकि 0.8 पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो नया इंटरवल होगा वो हमारे पास 0.7 से 0.8 के बिटवीन होगा, यानी सोल्यूशन हमारा जो एग्जिस्ट करेगा वो अब 0.7 और 0.8 के बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। अब हम अगेन क्या करेंगे कि इस इंटरवल को दोबारा से स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, 0.7, 0.72, 0.74। अब हम देखते हैं कि फंक्शन जो है 0.72 पे और 0.74 पे वैल्यू चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है 0.72 से लेके 0.74 के बिटवीन। तो हम इसको यहाँ पे रोक सकते हैं क्योंकि इस दोनों में 0.74 और 0.72 में 2 डेसिमल तक का हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। अगर आपको मज़ीद सॉल्व करने को कहा जाए तो आप इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हो। इस मेथड को इंक्रीमेंटल सर्च मेथड भी कहते हैं। अगर आपको मज़ीद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।